रियल मैथमेटिक्स क्लासेस द्वारा प्रकाशित जो अभ्यासिका जो हमारे जो बुकलेट आपको मिलेगा, इसमें केवल और केवल वैसे प्रश्न होंगे जिसमें उस टॉपिक जो आप पढ़ रहे हैं या किसी चैप्टर को जो आप पढ़ रहे हैं उस चैप्टर से संबंधित हर क्लास का ही हम बनाए हैं। आपको 9, 10, 11, 12 सबका बना हुआ है। इसमें एक विशेष टाइप के अलग अलग मतलब सवाल होंगे। सवालों की एक बड़ी श्रृंखला इसमें हमने तैयार किया है और केवल इसलिए किया है, इसका नाम भी उसी तरह दिया गया अभ्यासिका, मतलब एक अभ्यास करने वाली चीज है ये। यानी प्रैक्टिस करने के लिए आपके पास एनसीईआरटी में कोई जगह नहीं है। एनसीईआरटी में एक प्रश्नावली का अगर कोई एक सवाल निकालिएगा, पहला सवाल, तो उसमें अगर 3-4 सवाल दिए हो तो चारों 4 तरह के होंगे। या प्रश्नावली के ही सवाल को देखिएगा, 4, 5, 10 सवाल हो तो अलग अलग टाइप के होते हैं। तो आप एक बनाते हैं, दूसरे में जाकर फंस जाते हैं। तो ऐसा हमने इसको उसी टाइप को यानी उसको पूरी समेटने की कोशिश किया है। हालांकि इसमें एनसीईआरटी नामक कोई ऐसा चीज नहीं कि एनसीईआरटी को रिमार्क करके हमने उसको कॉपी पेस्ट किया है, नहीं। एनसीईआरटी से हमने लिया, हमने खुद का अपना सवाल जनरेट किया है। अब जैसे आज का टॉपिक हम लोग जो देखेंगे, जो हम तो अब तक पढ़ चुके हैं, उनमें भी आपको हम ले चलते हैं थोड़ा सा उसके पहले। जो आपने द्विघात समीकरण को पिछले 2-3 दिनों में क्लास में जो देखा है कि द्विघात समीकरण पहचानने का सवाल आपको मिला था ना, कि जांच करके कारण सहित बतावे कि क्या यह द्विघात समीकरण है अथवा नहीं है। तो उस पर सवाल देखिए कहाँ है। देखिए हमने यही सवाल आपको श्रृंखला वाइज दिया है। देखिए, द्विघात समीकरण होने पर आधारित प्रश्न, जांच करके कारण सहित बताओ कि निम्नलिखित में से कौन द्विघात समीकरण है अथवा नहीं है। तो इस पर ये पूरे सवाल की सीरीज आपको एक बुकलेट के तौर पर मिलेगी। और इसमें देखिए, अब इसमें बहुत सारा भी काम चल रहा है। ये पहले टाइप का देखिए ये है, उसमें केवल जांच करके बताने वाला है। कुछ कितना है, 20 सवाल है। और 20 सवाल के बाद फिर से जांच करने वाला है, थोड़ा सा दूसरे टाइप का सवाल है। इसमें भी कितना सवाल है, 20 सवाल है। 20 सवाल के बाद फिर से आ जाएगा जांच करके कार्य सहित बताएगा दिखा सकता है कि नहीं। फिर इसमें है लगभग 17 सवाल है। यानी कुल मिला के 20, 20, 40 और 17, लगभग 57 सवाल आपको केवल जांच करने पर आधारित दिया गया है। उसके बाद द्विघात समीकरणों को हल करने की बात करें तो द्विघात समीकरणों हल करने के जो हमने आपको गुणनखंडन विधि बताया था, लेकिन उसके पहले एक विधि की चर्चा हमने करना छोड़ दिया था। शायद हमने किसी कारणवश छोड़ा था। आइए उसी के बारे में हम चर्चा कर ले। एक ऐसा टॉपिक, जैसे हम इसको पहले ऐड कर लेते हैं। इसको देखिए, इस सवाल को हमको लेना है द्विघात समीकरण के हल। इस टॉपिक को लेना है। पहला चीज की द्विघात समीकरण, अगर सामान्य द्विघात समीकरण आ जाए, ठीक है, तो इस ऐसे द्विघात समीकरण का हल करने के लिए आप क्या करेंगे। द्विघात समीकरण के प्रकार हम बताए थे। आप इसको हल करने के लिए सामान्य हल है। जैसे मान लीजिए इसमें पहला सवाल दिया गया है कि x² बराबर 4, ऐसे दिया गया हो, तो इसके लिए क्या करेंगे। तो इसके लिए जब भी होगा, इसके दो तरीके हैं। पहला तरीका ये हो सकता है, तरीका नंबर 1 हो सकता है कि हम इसको डायरेक्ट यहाँ कर ले कि x² बराबर 4 है, तो x बराबर 4 के स्क्वायर हटाएंगे तो ये क्या हो गया, करनी हो जाएगा। और करनी के आगे क्या लगा देते हैं, प्लस माइनस। तो x बराबर प्लस माइनस कितना हो जाएगा, 2। यानी x का मान एक बार +2 हो जाएगा, एक बार -2। एक ऐसा यह तरीका है। दूसरा तरीका यह इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरा तरीका यह हो सकता है कि x² बराबर 4 दिया गया है, 4 को इधर लाइए तो ये -4 बराबर क्या होगा, 0। तो x का स्क्वायर कर दीजिए और 4 को लिख देंगे 2 का स्क्वायर। लिख सकते हैं कि नहीं। तो ये गुणनखंडन मेथड हो जाएगा। तो a² - b² फार्मूला आप जानते हैं ना जी। आपको हम यहाँ लिख देते हैं, देख लीजिए, आप सुने होंगे a² - b² क्या होता है, a + b, या एक बार क्या होता है a - b। यही लगा देंगे यहाँ पर, एक बार जोड़ में एक बार घटाए में, x + 2 और दूसरी बात होगा x - 2 बराबर क्या होगा, 0। फिर वही बात जो पहले सीखे थे, यहाँ सोल्यूशन कर देते हैं। या तो x + 2 बराबर 0, इसलिए x बराबर कितना हुआ, -2। या फिर दूसरे वाला पार्ट 0 हो सकता है, x + 2 बराबर 0, यानी x बराबर क्या हुआ, -2। यानी x का मान कितना हुआ, -2 और +2। तो एक प्लस वाला ले लिए। हाँ देखिए, यहाँ प्लस वाला ले लिया गया है, छूट रहा है। इस बार माइनस वाला लेंगे तो ये प्लस आ जाएगा। यानी x बराबर कितना हो जाएगा, x बराबर 2।
यानी x बराबर 2 और -2 जो पहले आया था आंसर वही आया। तो तरीका यही है। इसमें से आप देखें कुल मिला के 20 सवाल दिया गया है। अगर कहिएगा तो एक सवाल और हम आपको आगे बता सकते हैं। इसमें से एक सवाल और लेते हैं, कोई और सवाल ले लिया जाए। इसमें से एक और सवाल लेते हैं, हालांकि नेक्स्ट आ गया, पीछे चलते हैं, इसमें एक ऐड कर लेते हैं। इसमें से एक और सवाल है, जैसे मान लीजिए लिखा हुआ है 12x² बराबर 25, 17 नंबर सवाल। ये 17 नंबर सवाल है। 12x² बराबर कितना हुआ 25, तो x² बराबर हो जाएगा 25 बटा कितना हो जाएगा 12, तो x बराबर हो जाएगा प्लस माइनस रूट अंडर 25 बटा 12। देखिए x बराबर प्लस माइनस 25 का लिख सकते हैं 5 गुणे 5, और नीचे होगा इसका हो जाएगा अलग अलग करके देख रहे हैं, रूट हम अलग अलग लगा रहे हैं। 2 दूना 4 तिहाई कितना हुआ 12, तो इसको हम ऐसे कर सकते हैं 25 का होगा 5 के स्क्वायर, ये कहीं बना देते हैं रूट, ठीक है अभी बाद में देख लेते हैं। 2 दूना 4 3 12, ठीक है। तो ये हो गया 5 के स्क्वायर और यहाँ हो गया 2 के स्क्वायर गुणे 3, जिसका स्क्वायर हो जाता है वो बाहर निकल जाएगा, यानी 5 हो जाएगा, नीचे हो जाएगा 2 और रूट 3, यह इसका मान हुआ। यानी x का मान एक बार क्या करेंगे प्लस 5 बटा 2 रूट 3, और एक बार हो गया 5 बटा माइनस 5 बटा 2 रूट 3, ये इसका सोल्यूशन हुआ। तो इस तरह करके हम इन सोल्यूशन को इस तरह के सवालों को बना लेंगे। बना लीजिएगा ना आप सब लोग, बताइए, हाथ उठाइए, बताइए कितने लोग बना लेंगे। सब लोग बना लेंगे। तो आपको इस पेज में जो सवाल दिया गया है इसको आपको नोट करवा दिया जाएगा, हो सकता है कि आपको भेज दिया जाए, या उसको स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं जब आप स्क्रीन को अपना देखेंगे तो, ठीक है, या देख रहे होंगे तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। अब आ जाते हैं इसका अगला टाइप पर। जैसे इस अगले टाइप में, हालांकि इसमें अगला टाइप ऐड नहीं हो पाया है, हम अगला टाइप यहाँ ऐड कर देते हैं। आ जाते हैं, जैसे हमने दूसरा सवाल को लिया था, सवाल नंबर कितना था, नहीं सवाल नंबर था 4 का टाइप पढ़े थे। 5 वाला टाइप देखिएगा तो, एक मिनट, नहीं इसको हम नया स्लाइड, इसको पहले हटाना पड़ेगा। ठीक है, अब हम लोग के 5वां नंबर सवाल लेते हैं। इस 5वें नंबर को देखिए, हालांकि इसी को देखिए 5वां नंबर में सवाल को अगर गौर से देखिएगा तो इसमें, इतना देखिए, इसमें से देखिए सवाल लगभग लगभग उसी टाइप के हैं, कुछ अलग अलग टाइप के इसमें सवाल आए हैं नए नए। जैसे इसको देखिए 10 नंबर, 49y² बराबर 25 बटा 36, 49y² बराबर 25 बटा 36, ये 5 नंबर वाला सवाल था। 49y² माइनस 25 बटा क्या हुआ 36 बराबर क्या है 0। ये लगभग 5वां का कौन सा सवाल था, कोई भी सवाल हो मान लीजिए, कौन नंबर था सवाल जी, 9 नंबर था कि 10 नंबर था, वही था। 5वां का 10 नंबर था, 49y² माइनस 25 बटा 36 बराबर 0, ये 10 नंबर सवाल था। ऐड कर लेगा तब, एक मिनट रुकिए, ऐड तब इसको इस पेज को करना पड़ेगा ना, चलिए इसको कर लेते हैं। यही था 10 नंबर वाला, इधर लिख देते हैं, ये 10 नंबर, ये 5वां का था, ये था 49y² माइनस 25 बटा 36 बराबर 0। देखिए इसको भी दो तरीके से बना सकते हैं। पहला है कि आप इसका गुणनखंडन कर लीजिए,
दूसरा है तो डायरेक्ट आप बराबर के दूसरी तरफ भेज दीजिए। चलिए पहला तरीका बताते हैं, दूसरा तरीका उधर बता देते हैं। ये हो गया 25 49y² और माइनस है तो उधर भेज देंगे तो ये प्लस में हो जाएगा। 25 बटा का हो जाएगा 36। y² बराबर 25/36 गुणे क्या हो जाएगा 49। गुणा में तो ये नीचे भागा में चला आया, तो y बराबर प्लस माइनस रूट अंडर 25/36 गुणे क्या हो जाएगा 49। तो y बराबर प्लस माइनस, देखिए ऊपर वाला का वर्गमूल कितना हुआ 5, नीचे वाला का वर्गमूल 6, इसका वर्गमूल 7। तो y बराबर प्लस माइनस 5/7=42। इसका मान हो जाएगा y बराबर 5/42 या -5/42। ऐसे समझ सकते हैं। इसका दूसरा विधि यह था कि इसको हम दूसरे तरीके से ऐसे बना सकते थे 49y² माइनस 25/36 बराबर 0। ये था। दूसरा तरीका है कि इसको लिख देंगे 7y का होल स्क्वायर, इसको लिखेंगे 5/6 का होल स्क्वायर। 25 का वर्गमूल क्या होगा 5, यानी 5 का वर्ग 25 है तो 5 का स्क्वायर लिख सकते हैं। 36 किसका वर्ग है 6 का, तो 6 का स्क्वायर, यानी दोनों मिला के 5/6 का स्क्वायर बराबर 0। इसको उसी तरह a² माइनस b² बराबर a प्लस बी a माइनस बी, एक बार जोड़ में एक बार घटाओ में, यानी 7y प्लस 5/6 एक बार लिखा जाता है 7y माइनस 5/6 बराबर 0। अब इसको बारी बारी से 0 कर सकते हैं। 7y प्लस 5/6 बराबर क्या होगा 0। 7y बराबर माइनस 5/6, तो y बराबर माइनस 5/6 गुणे 7 नीचे चला गया, तो y बराबर माइनस 5/7=42। एक ये तरीका था। या फिर लिख देते 7y माइनस 5/6 बराबर 0, तो 7y बराबर 5/6, तो y बराबर हो गया 5/6 गुणे 7, तो y बराबर कितना हुआ 5/42। तो इस तरह आप चाहे तो इसका सलूशन कर सकते हैं। इसमें कोई भी सवाल नहीं है ऐसा जो आपसे ना बनने वाला, सब आपसे बन जाएगा। तो बना लीजिएगा ऐसे सवालों को, इस टाइप के। आगे बढ़ते हैं। इसमें अब आ जाते हैं इस टाइप के सवाल को, जिसमें ऊपर वाला बन गया 6वां नंबर को देखिए। इस 6 नंबर को देखिए। 6 नंबर में आपको मात्र 6 सवाल ही दिया गया है और बिल्कुल उसी तरह का है जिसमें इसमें x के मान के लिए हल करना है। भले यहाँ लिखा हुआ द्विघात समीकरणों को हल कीजिए, लेकिन यहाँ असल में x के मान, यानी x को चर मानते हुए हल करना। असल में चर तो p भी है, लेकिन हमको किसका वैल्यू निकालना है x का। तो x का वैल्यू निकालना है तो x² रहने देते हैं, 4 बटा क्या हो जाएगा p, तो x बराबर प्लस माइनस रूट अंडर 4 बटा क्या हो जाएगा p, तो x बराबर हो जाएगा प्लस माइनस 4 का वर्गमूल क्या होगा 2, लेकिन p का तो वर्गमूल नहीं निकला तो ऐसे ही रह जाएगा, यानी x का मान हो जाएगा प्लस 2 बटा रूट अंडर p और माइनस 2 बटा रूट अंडर p। ये एक तरीका हुआ, ये पहला तरीका हुआ। एक तरीका फिर उसी तरह था दूसरा तरीका कि हम लोग चाहे तो इसको ऐसे भी बना सकते हैं, आपको जो ठीक है लगे। बराबर 4 है, 4 को इधर लाइएगा तो ये -4 बराबर क्या इधर बचेगा 0। जब 4 इधर आ गया तो कुछ नहीं बचा, 0 हो गया। अब इसको क्या कर सकते थे हम, इसको वर्ग करने के लिए करनी का रूट अंडर p लिखकर और x लिखकर इसका स्क्वायर करेंगे, तो देखिए स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाता है, x का स्क्वायर हो जाता है, अब -2 का स्क्वायर कर दे बराबर 0। a² माइनस b² ग्रुप में आ गया, एक बार जोड़ एक बार घटाओ, यानी कि रूट अंडर p x माइनस 2 और एक बार रूट अंडर p x प्लस 2 बराबर क्या होगा 0, या रूट अंडर p x माइनस 2 बराबर 0, तो रूट अंडर p x बराबर 2, x बराबर 2 बटा रूट अंडर p। या हो गया, या एक दूसरा तरीका था, ये नहीं दूसरा नहीं बल्कि इसी में इसको 0 एक बार इसको 0 कर रहे हैं, तो p x प्लस 2 बराबर 0, तो रूट अंडर p x बराबर -2, x बराबर -2 बटा रूट अंडर p। तो इन दूसरे तरीके से मान भी वही आया 2 बटा रूट अंडर p और -2 बटा रूट अंडर p। सॉल्यूशन कर लीजिएगा ऐसे सवाल को। अब जो पिछले दिन हम आपको पढ़े थे वहां पहुंच गए, गुणनखंडन विधि वाला जो आप बता चुके हैं आपको। तो आप गुणनखंडन विधि को ध्यान से देखिए, तो हर टाइप में 10-10 सवाल आपको दिए गए हैं। आपको सब एक ही तरह दिख रहा होगा, लेकिन सब की अलग वेराइटी है। जैसे पहला टाइप जो दिया गया है, अगर इसको आगे बढ़ा दें,
देखिए ये जो 7 नंबर लिखा हुआ है, 7 नंबर, अब देखिए सातवां का देखिए, इस समय के गुणनखंडन विधि से हल कीजिए, आपको बता चुके हैं इस सब के बारे में। मान लीजिए टाइप 1 लेते हैं और टाइप 2 लेते हैं, दोनों टाइप को हम आपको सामने बना के दिखाते हैं। देखिए इस दोनों में क्या फर्क है। 7वां नंबर लिखा हुआ कि गुणनखंडन विधि से हल करना है, जिसको आपको बताए थे फर्स्ट इंटू लास्ट का समीकरण। कैसे बताए थे? पहले और अंतिम को क्या करेंगे? गुणा करेंगे। गुणा करके हम गुणनफल को गुणनखंडित करके दो भागों में बांटेंगे, दो खंड बनाएंगे। दोनों खंड ऐसा होना चाहिए कि दोनों को जोड़ने या घटाने के बाद बीच वाला पद आ जाना चाहिए। जैसे इसमें का पहला सवाल आपको बता चुके हैं, लेकिन पहला हम आपको नहीं बताएंगे। अब हम आपको बताएंगे, मान लीजिए 10वां नंबर सवाल, एक्स स्क्वायर प्लस 26x प्लस 69। पहला अंतिम में गुणा करिएगा तो कितना आएगा बाबू? गुणा करिएगा तो एक्स स्क्वायर में 69 से तो कितना होगा? 69x स्क्वायर होगा ना। और इसका गुणनखंड करिएगा तो 3 गुणे 23 आएगा, गुणे एक्स। आपको बताए थे कि 2x मिलेगा तो आपको दो खंड बनाने हैं, तो दोनों को एक एक एक्स दे देना है, यानी दोनों खंड में एक एक एक्स लगा देना है। क्या खंभा लगा रहे हो? खंभा लगा दोगे तो नींद आने रहेगा, तो ना नींद वाला काम मत करो। ऐसा ही अभिनव अंगूठी ले रहा है। हाँ देखे, अगर ये चलल की देह बैठता, दिल धड़कता सब। हाँ ऐसा काम मत करो। तनी रात को तुम लोग जब खा के सोते हो ना, तो सुबह टाइम से उठने के लिए कम से कम सो के उठो। या ऐसा सोते हो, सोच के सोते हो कि सुबह उठाई के नहीं के निश्चिंत। सुबह अगर रात को सोच ले कि हमको सुबह टाइम से पढ़ने जाना है, तो नींद खुल जाएगा। मतलब खुल जाएगा तो कम से कम नींद में सुबह अगर एक बार झटका से खुले भी हल्का सा, बाथरूम जाने के लिए खुले कम तो कम से कम ये ध्यान रहेगा कि हमको पढ़ने जाना है। आज जब तुम सो जाते हो और कुछ भी नहीं सोचते हो कि कहीं नहीं जाना है, तो सो ही जाते हो, तब निश्चिंत नींद लगता है। और सुबह नहा धोआ क्या करो, समझ रहे हो? टोपी निकाल दो, गर्मी हो रहा होगा। क्या हुआ, टोपी में क्या दिक्कत है? अच्छा सर का ताज है, उसी पर नाज है भाई, टोपी क्यों निकालेगा? देखिए तो यहाँ 3 को और 23 को हम अलग अलग कर दिए। 23 और 3 जोड़ेंगे तो 26 आएगा बाबू। तो दोनों को एक एक एक्स दे देंगे, तो जोड़ेंगे तो देखिए आ गया ना वही बात। तो इस 26 के बदले में क्या लिखेंगे? 3x प्लस 23x प्लस क्या हुआ? 69 बराबर 0। दोनों में से एक एक एक्स निकाल लेंगे। निकल गया तो यहाँ से एक एक्स बचा, एक्स निकल गया तो क्या बच गया? 3। यहाँ से 23 निकाल लेंगे तो एक्स, और 23 यहाँ 69, 3 बार में कटेगा तो 3 लिख देंगे। दोनों सेम सेम आ गया तो इसको कॉमन लेंगे, तो अब क्या बच गया? इसके बाहर से एक्स, इसके बाहर से क्या बच गया? 23 बराबर 0। या तो x प्लस 23 बराबर 0, इसलिए x बराबर कितना हुआ? -3। x प्लस 3 बराबर 0, इसलिए 3 उधर गया तो क्या हो गया? माइनस। या फिर x प्लस 23 बराबर 0, इसलिए x बराबर कितना हुआ? -23। यानी x का मान हो गया -3 और -23। अब इस तरह आप इसका सोल्यूशन आप निकाल पाए। इसका दूसरा टाइप है, उस दूसरे टाइप की तरफ बढ़े। देखिए इसमें पहला टाइप में एक क्या विशेषता है, क्यों दूसरा टाइप पहला टाइप से अलग है? सवाल बनाइएगा तो पता चलेगा। पहले टाइप का इसमें कोई भी सवाल लीजिएगा ना, तो इसका फर्स्ट इंटू लास्ट के बाद ये जो संख्या आ रही है उसका गुणनखंडन करिएगा तो उसका 2 गुणनखंड ही निकलेगा और दोनों अभाज्य संख्या निकलेगा। आप करके देखिए ना। इसमें पहला सवाल को देखिए, कई लोग देखने वाले होंगे जो हमारे ये कार्यक्रम को अपने मोबाइल में देख रहे होंगे या देखते होंगे या देखेंगे, वो कहेंगे कि सब सवाल तो एक ही जैसा दिख रहा है। तो उनके लिए बता देते हैं कि सब सवाल एक ही जैसा नहीं है, इसमें सोच समझ कर बनाया गया है। जैसे इस सवाल को, इसमें से कोई भी पहला टाइप का सवाल लीजिएगा ना, जैसे इसमें पहला, इसमें कौन ले, मान लीजिए ले लेते हैं, लिखा हुआ है x स्क्वायर प्लस 19x प्लस 34 बराबर 0।
तो पहला अंतिम से गुणा करिएगा तो कितना आएगा 34 एक्स स्क्वायर। 34 से गुणनखंड करिएगा तो 2 गुणे 17। और कोई गुणनखंडन इसका होगा क्या? गुणे एक्स देख रहे हैं ना, ऑटोमेटिक दो ही खंडे आएगा। अब आज गुणनखंडन करिएगा तो दो ही खंड आएगा। इसका ऐसा सेटिंग करके दिया गया कि दो ही खंड आएगा, ऑटोमेटिक दो ही खंड आएगा, और दोनों को जोड़ेगा तो बीच वाला आएगा। लेकिन जैसे ही दूसरे टाइप में हम पहुंचेंगे तो इसमें 3 खंड या 4 खंड आने की संभावना है, या एक दो से ज्यादा आएगा। जैसे इसका टाइप 2 देखते हैं, टाइप नंबर 2। टाइप 2 में देखिएगा पहला ही सवाल, एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 12 बराबर 0। पहले अंतिम से गुणा करिएगा बाबू, तो 12x स्क्वायर बराबर क्या होगा, नहीं, पहला अंतिम से गुणा करिए तो एक्स स्क्वायर में 12 से तक कितना आएगा बाबू, 12x स्क्वायर आएगा ना। और 12 का भाज्य गुणनखंडन आप करते हैं, आता है ना गुणनखंड करने, 2 से 2 छके 12, 2 तिहाई 6, बना लेते हो ना जी ऐसा रवि, कोई दिक्कत नहीं ना है। तो कितना इसका गुणनखंड आ गया, 2 गुणे 3 गुणे एक्स आया ना जी। इसकी तो कोई दिक्कत नहीं है, दोनों दो खंड बनाएंगे उसको एक्स देंगे। लेकिन देखिए यहाँ 3 को खंड आया कि नहीं आया, 2 2 3। लेकिन पहले वाले सवाल में क्या आता था, 2 ही खंड आता था, तो वहां दिक्कत नहीं था, दोनों को अलग अलग करिए एक्स एक्स बैठा दीजिए, हो जाता था। यहाँ आपको सेट करना पड़ेगा, दो को एक जगह रखना पड़ेगा, एक को अलग रखना पड़ेगा। अब किसको एक साथ रखें, तो आप करके देखिए कैलकुलेशन करके, 2 दूना 4, एक जगह रखिए, 2 दूना, दोनों को गुणा कर दिए तो 4, और यहाँ 3, 4 और 3 जोड़िएगा तो आ जाएगा 7, लेकिन हमको लाना है 8, नहीं होगा। तो ये दो को एक साथ नहीं रख सकते हैं। तो अब कल्पना करिए कि हम लोग 2 को अलग रख देते हैं, आई 2 3 को एक साथ देखें, 2 3 6, तो 6 बार 2 जोड़ेंगे तब आ जाएगा 8, तब ही हो गया। एक्स इसको दे दीजिए, एगो एक्स इसको दे दीजिए, और दोनों में क्या लगा देते हैं, प्लस, क्योंकि दोनों को प्लस रहेगा तभी जोड़कर बीच में प्लस आएगा, क्योंकि दो एक तरह की राशियां जुड़कर वही राशि होती है, यानी प्लस प्लस जुड़कर प्लस ही आता है। अगर बीच में माइनस लाना होता तो दोनों को जोड़कर क्या लाते हैं, माइनस। घबराइए नहीं, इस तरह का सवाल बहुत सारा है, इसमें अलग अलग वेराइटी का सवाल है। सोच समझ कर सवाल तैयार किया गया है, कोशिश की गई है कि हर वैरायटी के सवाल आपके सामने प्रस्तुत किया जाए। आपको इसमें सब चीज मिलेगा, करणी, जोड़, घटाव, प्लस माइनस, सब कुछ मिलेगा। तो इस सवाल को देखिए, हम लोगों ने क्या पाया था, क्या आया था जी, 2x प्लस कितना 3x प्लस 12 6x था, 2x प्लस 6x, 6 दूना 12, ठीक है। x एक ठो इसमें से एक ठो इसमें से निकाल लिए तो क्या बच गया x, और यहाँ से x निकल गया तो क्या बच गया 2। ये दोनों में से क्या कॉमन ले सकते हैं, 6 से 6 एकम 6, 6 दूनी 12, तो 6 कॉमन ले लीजिएगा तो यहाँ x प्लस 6 दूना 12। तो देखिए दोनों सेम सेम आ गया, x प्लस 2 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ से बचेगा x प्लस कितना 6 बराबर 0। या तो x प्लस 2 बराबर 0, इसलिए x बराबर कितना हुआ -2, या फिर x प्लस 6 बराबर 0, इसलिए x बराबर कितना हुआ -6, यानी x का मान -2 और -6, ये आया। समझ में आया, इस तरह बना लीजिएगा। तो यह तरीका अपना कर आप इस दूसरे टाइप को बना लेंगे। अब तीसरे टाइप में आइएगा, देखिए इसमें पहले ही गुणांक आ गया है। चलिए इसमें से एक सवाल बनाते हैं तीसरे टाइप का। तीसरे टाइप में ये टाइप नंबर 3, हाँ ये टाइप नंबर 3 को देखिए। टाइप नंबर 3 का पहला ही देख लेते हैं, लिखा हुआ है 10x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 1 बराबर 0। बात वही है, पहला ही टाइप वाला है। देखिए 10 इधर से उठाकर इधर कर दिया गया, बात वही है। इसमें गुणनखंडन करिएगा ना तो फिर वही बात आएगा, 2 खंड आएगा छोटा छोटा। 10 में 1 से गुणा करिएगा, 10x स्क्वायर में देखिए पूरा कितना है बबुआ, 10x स्क्वायर, 10x स्क्वायर में 1 से गुणा करिएगा तो 10x स्क्वायर होगा। 10 का गुणनखंडन क्या होगा, 2 गुणे 5 गुणे x। तो एगो 2 रखिए, एगो 5 रखिए, दोनों का बगल में x डालिए और दोनों में चिन्ह क्या लगाइए, प्लस, बीच वाला आ जाएगा। तो यहाँ केवल कॉमन लेने को सीख लेना है, 10x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5x प्लस 1 बराबर 0। ये गुणनखंडन सेटिंग आप समझ रहे हैं ना।
तो यहाँ दोनों में से क्या कॉमन ले सकते हैं? दो, दो एकम दो, दो पचे 10। तो यहाँ दो और x कॉमन लेंगे तो यहाँ दो बचे 10, 5x बचेगा और 2x पूरा निकल गया तो क्या बच गया? 1। अब देखिए 5x और 1 में से कुछ कॉमन नहीं है, तो कुछ कॉमन नहीं है तो क्या मानेंगे? 1। एक तो सब में कॉमन हो सकता है, तो 1 रख के और इसको ऐसा ही बंद कर देंगे। क्यों बंद करेंगे? क्योंकि 1 इसमें से निकलेगा, 5 एकम 5 तब वही बचेगा, 1 में से अगर गुणांक करके 1 निकालेंगे तो फिर वही बचेगा। सेम सेम हो गया। तो ये सेम सेम क्यों हुआ? क्योंकि सेटिंग हमारा ठीक था। अगर ये गुणनखंडन सेटिंग ठीक नहीं हुआ तो ये सेम सेम गुणनखंडन नहीं आएगा। इसके बाहर से हो गया 2x प्लस 1 बराबर क्या होगा? 0। या तो 5x प्लस 1 बराबर 0, तो 5x बराबर क्या हुआ? -1, x बराबर -1 बटा 5। या फिर 2x जोड़ 1 बराबर 0, तो 2x बराबर -1, x बराबर -1 बटा 2, यानी x का मान -1 बटा 5 -1 बटा 2 हुआ। आप इसको समझ रहे हैं ना? तो इस टाइप के सवाल को अब इसमें देखिए, इसमें दूसरा के बाद तीसरा टाइप के बाद चौथा टाइप में देख लीजिए। टाइप नंबर 4 देखिए। 4 का पहला देखिए, 20x² प्लस 12x प्लस 1 बराबर 0। पहला अंतिम से गुणा करेंगे तो क्या होगा? 20। कितना आएगा बबुआ? 20x²। तो 20 का गुणनखंडन करिएगा, तो 20 का गुणनखंडन आपको आज देख लीजिए करके क्या होता है। 2 दहिया 20, 2 बचे 10, यानी 2 गुणे कितना आता है बाबू? 5 गुणे x आया ना? 3 गो खंड आया है, इसी को सेट करके बैठाइए कि 12 आ जाए। तो 2 दूना 4 एक जगह, 5 एक जगह, 4 5 जोड़ेंगे तो 9 आएगा, 12 तो नहीं आएगा। तो किसको इसको एक साथ रखें? तो ये 2 को अलग रख देते हैं, 2 गुणे 5 एक जगह रख देते, 2 बचे 10, 10 और 2 12 आ जाएगा ना? एक x इसको और एक x इसको दे देंगे, आ जाएगा। तो ये हो गया 20x² प्लस 2x प्लस 10x प्लस 1 बराबर 0। यहाँ से क्या कॉमन लें? 2x। तो 2 दहिया 20, 10x बचेगा और 2x अब पूरा निकल गया तो क्या बच गया? 1। यहाँ कुछ कॉमन नहीं है तो क्या लेंगे? 1। तो यहाँ हो गया 10x जोड़ 1 बराबर क्या हुआ? 0। देखिए सब सेम सेम आ गया ना, दोनों का गुणनखंडन दोनों में सेम सेम आया, यानी कि हमारा जो सेटिंग था ये सही था, तभी ये दोनों सेम सेम आया। यानी कि फिर इसको कॉमन ले लेंगे दोनों में से, तो 10x प्लस 1 दोनों में से निकला गया, तो इसके बाहर से क्या बच गया? 2x और इसके बाहर से 1 बराबर 0। या तो 10x जोड़ 1 बराबर 0, इसलिए 10x बराबर कितना हुआ? -1, x बराबर -1 बटा 10। या फिर 2x प्लस 1 बराबर 0, इसलिए 2x बराबर कितना हुआ? -1, x बराबर -1 बटा 2। तो x का मान हो गया 1 बटा 10 -1 बटा 2। तो आप समझ रहे हैं इस बात को? तो ऐसे करके इस टाइप में अगर देखा जाए बहुत सारा टाइप का आपको सवाल आपको नजर आएंगे। इसमें हमने लगभग ये पहला जो टाइप है प्लस वाला, इसमें 9 गो सवाल टाइप का दिया गया है, आप इसको देख पा रहे होंगे। हालांकि यहाँ हम आपको दिखा देंगे। फिलहाल आप इतना देर दूर कितना तक हो गया? 8 तक हो गया। अब हम आपको साइड में केवल स्लाइड दिखाएंगे, सवाल नोट करेंगे और बनाएंगे, बार बार स्लाइड नहीं लाएंगे। देखिए 4 तक हो गया ना जी? 5 देखिए, 5 नंबर टाइप का ये सवाल है, इसको बना लेंगे आप। 6 नंबर भी बन जाएगा आपसे। 6 नंबर का थोड़ा सा अलग है, हालांकि 5 नंबर वाला ही भी बना देते हैं। टाइप नंबर 5 का देखिए, टाइप नंबर 5 का पहल का ही x² प्लस 11x प्लस 10 बराबर 0। इसको फर्स्ट एंड लास्ट करिएगा, ध्यान दीजिएगा। तो x² प्लस पहला अंतिम से गुणा करिएगा, x² में 10 से तो कितना आएगा? 10x²। और इसका गुणनखंडन 2 गुणे 5 गुणे x गुणे x, 2 अलग 5 अलग, दोनों को जोड़िएगा तो कभी भी 11 नहीं आएगा। आएगा जी? 7 आएगा। तो आप कहिएगा इसका सेटिंग नहीं हो रहा है। नहीं, इसमें काम करना है कि अब जब पूरा गुणनफल से भी ज्यादा है तो दोनों को एक जगह इकट्ठा कर दीजिए। 2 बचे, एगो x इसको दे दीजिए, एगो x अलग रखिए, 10 और 1 x 11 x आ जाएगा।
देख रहे हैं ना कैसे कर रहे हैं, 2 और 5 दोनों गुणा करके फिर वही 10 कर लीजिए। एक्स इसके पास एगो रखिए, एगो एक्स अलग निकले, 10 है एगो एक्स मिल गया, कितना होगा 11 आ जाएगा। एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस एक्स प्लस 10 बराबर क्या होगा 0। ये दोनों में से क्या कमा लेंगे, दोनों में से हम x कमा लेंगे, दोनों में से x निकाल लेंगे तो कितना बचेगा x, और यहाँ से x निकल गया तो क्या बच गया 10। दोनों में से कुछ कॉमन नहीं है, x और 10 के बीच कुछ कॉमन नहीं है, तो एक कॉमन हो सकता है, एक लेंगे, इसको ऐसे ही बंद कर देंगे। तो यहाँ x प्लस 10 और यहाँ हो गया x प्लस 1 बराबर क्या हुआ 0। या तो x प्लस 10 बराबर 0, इसलिए x बराबर कितना हुआ -10, या फिर x प्लस 1 बराबर 0, इसलिए x बराबर कितना हुआ -1, यानी x बराबर -1 -10 आंसर हुआ। बात समझ में आया। तो आगे भी इसी तरह 10 के 5 के बाद 6 7 8 9 तक आपको टाइप है, फिर अगले टाइप में प्रवेश करेंगे। तो आज कम से कम एक टाइप का, यानी कि पूरे 1 से लेकर 9 टाइप का आपको इसमें स्लाइड लगा दिया जाएगा, और आपको वीडियो में भी लगा दिया जाएगा, और आपको जो आप देख रहे होंगे वहां भी लगा दिया जाएगा, और आपको ये बुकलेट ये तो मिल जाएगा। फिलहाल आप डिजिटली फॉर्म में आपके व्हाट्सएप पर चला जाएगा, आप इसको एक बार, हर टाइप का 10-10 सवाल है, कुल मिलाकर पहले खंड में 9 टाइप है, यानी 9 खंड का मतलब 9 में 10 से गुणा करिएगा तो 90 सवाल हो जाते हैं। ऐसे हम बदनाम है ये है कि ज्यादा सवाल देते हैं, बबुआ क्या करें, हम आपकी प्रैक्टिस को चाहते हैं, हम चाहते हैं कि आप पूरी तरह से आप एकदम अभ्यास बढ़िया कर ले, कि आपका कोई सवाल छूटे नहीं, और कोई ऐसा वैरायटी ना हो जिस वैरायटी का आप सवाल ना बना पाए। हम आपको केवल एज ए टीचर, एज ए स्टूडेंट नहीं समझते, हम समझते हैं कि आप पढ़ने इस प्रकार पढ़िए कि किसी को पढ़ा सकते, ठीक है। इसलिए थोड़ा सा ज्यादा सवाल को प्रैक्टिस करना पड़ता है, और जो लोग देख रहे हैं सुन रहे हैं वो लोग तो परेशान ही है कि सर इतना सवाल देते हैं। सवाल नहीं देते हैं, आपको प्रैक्टिस कराते हैं। कोशिश करिएगा तो एक एक ये 2-2 मिनट का सवाल है, आप बनाते वक्त देख ही रहे हैं कितना आसानी से बन रहा है। तो इसमें कोई ऐसा नहीं कि एकाएक भारी सवाल या कोई ऐसा कठिन सवाल आपको दे दिया गया है। आपको सवाल जो भी दिया गया है सोच समझ के स्तर को बढ़ाते हुए दिया गया है। तो पहले टाइप में 9 सवाल, 9 अलग अलग टाइप है पहले सवाल में, और 9 में हर सवाल में कितना 10-10 सवाल दिया गया, तो 90 सवाल। उसके बाद हमारा खंड आ जाता है बीच में माइनस वाला। बीच में माइनस वाला में भी आपको 9 गो सवाल मिलेगा, यानी 9 दहिया क्या हुआ 90 सवाल, फिर से ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं तीसरे खंड में, आइएगा तो फिर माइनस वाला आएगा, तो इसमें भी 9 सवाल आएंगे, हम आपको दिखा दे रहे हैं, 9 9 दहिया 90 सवाल, ठीक है, बीच में माइनस सेटिंग करने वाला। फिर आइएगा तो करनी वाला। अब यहाँ से हमने क्या किया कि भाई आपको देखा कि बहुत परेशान हो जाएंगे 90-90 सवाल, तो हमने 6-6 कर दिया। अब तो अब यहाँ से आप करनी वाला में आइएगा तो 6-6 सवाल मिलेंगे। इस तरह इस सवालों की झड़ी है इसमें। आपको गुणनखंडन विधि का यह पूरा सवाल बनाइएगा तो कम से कम 450 के आसपास सवाल बनेंगे, ठीक है। बहुत सारा सवाल वेरायटी है, हम एक दिन आपको नहीं कह रहे कि एक ही दिन आप सब बना लीजिएगा, लेकिन आप कोशिश करिएगा तो 2-4 दिन में हर दिन 10-10 20-20 50-50 सवाल बनाइएगा तो बन जाएगा, ठीक है। चलिए, तो आप कम से कम इतने सवालों को एक बार क्लास में बैठे हैं तो नोट कर लीजिए, बैठे बैठे आपको भी ठीक लगे, एक बार नोट करिए इसको। हाँ? कैसे